जुलाई का महीना चल रहा है। आज से 1 महीने पहले मैंने आपके साथ में अपने पान की बेल की कुछ केयर टिप्स शेयर करी थी और उसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि बारिश के सीजन में आपको पान की बेल में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने चाहिए। उन सब कामों के बीच में मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग भी करी थी। अभी आप देख सकते हैं पान की बेल में न्यू ग्रोथ आने लगी है और जो पत्तियां आ रही हैं वो काफी अच्छे कलर की और हरी भरी पत्तियां हैं और उनके शेप भी काफी सुंदर हैं। पान की बेल में आपको कई सारी वैरायटी देखने को मिल सकती है। नर्सरी में बड़ी वैरायटी के पान मिल जाएंगे जिनको बनारसी पान कहा जाता है, या जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसको मगई पान कहा जाता है। इसके पान के पत्ते इसी साइज के रहते हैं। जो सबसे बड़ा साइज रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। इससे बड़े पान के पत्ते इसके नहीं होते हैं। और जितने भी ये पान की वैरायटी रहती है सारी ईटेबल रहती है, मतलब कि आप इनको मुखवास की तरह इनको यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपके साथ में पान की बेल की कटिंग लगाकर भी दिखाई थी पानी में, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से पानी में सारी ही कटिंग गल गई थी, तो उनका अपडेट तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो कटिंग मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर आपके यहाँ पर रेनी सीजन चल रहा है, बारिश चल रही है, मौसम काफी अच्छा ठंडा है, तो आप लगा लीजिए इनकी कटिंग पानी में बहुत आसानी से चल जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी में पान की बेल हमारे यहाँ पर सरवाइव नहीं करी, काफी ज्यादा गर्मियां थी। या बारिश हो रही है आपके यहाँ पर लगातार रोज ही बारिश हो रही है, तो जो पान की बेल रहती हैं इनमें से एरियल रूट्स निकलने लगती हैं, और जो एरियल रूट्स रहती हैं वो बहुत अच्छी व्हाइट कलर की रहती हैं, फीडर रूट की तरह। उन कटिंग को अगर आप लगा लेंगे तो बहुत जल्दी पान की बेल के पौधे नए तैयार हो जाएंगे। अब इस टाइम पर अगर आपने पान की बेल अपने गार्डन में लगा रखी है तो उसकी आपको क्लीनिंग कर लेनी है। ड्रेनेज होल को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, गमले की अच्छे से देखभाल करनी है, जिससे कि सूखे पत्ते जो नीचे चले जाते हैं उनको आपको हटाते रहना है। जैसे आप देख रहे हैं ये सूखे पत्ते हैं, इनको आपको हटाते रहना है। या फिर नीचे के साइड में कोई घास फूस वगैरह जर्मिनेट हो रही है उसको भी आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। अब बहुत सारे लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं कि हमारे पान की बेल की पत्तियां साइड साइड से ऐसी जली जली सी हो जाती हैं, तो ये गर्मी के कारण होती हैं, गर्मियां पड़ती हैं तो इसी तरीके से पान की बेल की पत्तियां साइड साइड से बर्न हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ठंडक मौसम आता है, थोड़ी सी बारिश होने लगती है, तो पान की बेल की पत्तियां एकदम क्लीन रहती हैं, जैसे कि आप न्यू ग्रोथ देख रहे हैं उस तरीके से। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पान की बेल की आपने कटाई छटाई ना करी हो। प्रूनिंग कर दीजिए, आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैंने 1 महीने पहले अपने पौधे की काफी अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं नए नए पत्ते काफी अच्छे निकल रहे हैं। अब कोई भी पौधा आप लगाते हैं, चाहे बारिश का सीजन हो या कोई भी सीजन हो, उस पौधे को पोषक तत्व देना बहुत जरूरी है। तो आज मैं भी अपने पौधे में फर्टिलाइजर दूंगी। फर्टिलाइजर किस कंडीशन में देना है, कैसे देना है, वो सारी चीजें शेयर करूंगी। उसके पहले अगर आप पहली बार पान की बेल लेकर आए हैं तो आपको कैसी मिट्टी में लगाना है, कैसे गमले में लगाना है, वो आपको बता देती हूँ। अगर आप पहली बार नर्सरी से छोटे से पॉली बैग में या फिर बड़े से गमले में प्लांट लेकर आए हैं, तो बड़े से गमले में लगा हुआ प्लांट है तो आपको उसको प्रॉपर मिट्टी हटाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से रेड सॉइल में लगा रहेगा। ऊपर से आपको नॉर्मल सॉइल दिखाई देगी, नीचे से जो है उसमें रेड सॉइल होगी। और यदि पॉली बैग में लाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि उसका रूट बॉल छोटा रहता है। तो मिट्टी अगर आपको बनाना है तो बेल्ड्रन सॉइल बनाना है, जिसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। जब बेल्ड्रन सॉइल का नाम आता है तो आपको सैंड की मात्रा ज्यादा रखना है, गार्डन सॉइल की मात्रा कम रखना है। बारिश का सीजन है इसलिए आप कोकोपीट को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कोकोपीट ऐड कर लिए। इससे मिट्टी काफी ज्यादा बेल्ड्रन बनती है, हल्की बनती है, और जो हमारे पान की बेल की रूट है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती हैं। लेकिन तब भी आपको सैंड की मात्रा इसमें ज्यादा ही रखनी है। अगर आप 60% या 70% सैंड ले रहे हैं तो आपको 20% ही गार्डन सॉइल लेनी है, 10% आपको कंपोस्ट लेना है और 10% आपको कोकोपीट लेना है। अब किस तरीके गमले में लगाना है, तो गमला आपको फैला हुआ लेना है। ऐसा डीप गमला अगर आपके पास में है तो आप यूज कर लीजिए, और अगर फैला गमला बास्केट टाइप का है, जो टोकरी टाइप का वैसा है, तो आप उसमें लगाइए। पान की बेल बहुत अच्छे से डेवलप होती है और बहुत अच्छे से बेल बना पाती है। दूसरी बात, मैंने तो इसको ऐसा बूसी टाइप का बनाकर रखा हुआ है। आप चाहो तो बीच में इसमें बैम्बू स्टिक या मॉस स्टिक भी लगा सकते हो। इससे जो है पान की बेल को सहारा मिलता है, और जो ये एरियल रूट्स रहती हैं, ये एरियल रूट्स मॉस स्टिक को बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। इस तरीके की रूट बहुत आसानी से उस मॉस स्टिक को पकड़ लेती हैं, फिर ये ऊपर की साइड में बढ़ती हैं, तो पौधा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहती है। नेक्स्ट है वाटरिंग। वाटरिंग कैसे करना है, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं तो भरपूर मात्रा में आपको इसको पानी देना है। पानी इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो भी गमला आप यूज कर रहे हैं उसमें काफी सारे ड्रेनेज होल बना लीजिए, जिससे कि पानी निकास की व्यवस्था अच्छी रहे। और रिपोर्टिंग फिनिश होने के बाद में जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखने लगे तभी आपको नेक्स्ट
वाटरिंग उसमें करनी है। अब जिन लोगों ने पुराना पान का बेल लगा रखा है, जैसे मेरा पुराना पौधा है, ऐसा पौधा है, तो अगर उसमें आपके पौधे में कोई भी एफिड वगैरह, मिलीबग वगैरह का अटैक हो रहा है, तो आप पहले नंबर तो उसको ओपन टेरेस में रख दीजिए। जब बारिश गिरेगी तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलीबग का अटैक नहीं हुआ, कोई भी एफिड कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और दूसरी बात, अगर तब भी नहीं हट रहे हैं तो आप इसको 7-7 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। बहुत आसानी से आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। यदि आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाइए और लगभग ½ टेबल स्पून आपका पेस्ट होना चाहिए और 1.5 से 2 लीटर पानी होना चाहिए। उसमें मिक्स करिए, उस पानी को छन्नी से छानिए और स्प्रे बोतल में भरिए और हफ्ते में 1 बार आप स्प्रे कर दीजिए। महीने में 3 बार आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। ये स्प्रे आपको शाम के टाइम में करना है, सुबह के टाइम में नहीं करना है, क्योंकि लहसुन जो रहता है वो काफी गर्म रहता है। अगर सुबह के टाइम में करेंगे, धूप लगेगी तो पत्तियां सारी ही बर्न हो जाएंगी। अब बात आती है कि फर्टिलाइजर कौन सा देना है। तो ये एक नाइट्रोजन युक्त पौधा है जिसको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पसंद रहता है। इसमें फूल वगैरह नहीं आते हैं, ग्रीनरी रहती है, तो हम इसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देंगे। पिछली बार मैंने 1 महीने पहले इसमें कंपोस्ट दिया था, जो कि हमारा किचन कंपोस्ट और गार्डन कंपोस्ट था। तो एक ही फर्टिलाइजर बार बार अप्लाई नहीं करना है, डिफरेंट तरीके के। जैसे नाइट्रोजन में भी बहुत सारे नाइट्रोजन आते हैं, पोटेशियम में बहुत सारे पोटेशियम आते हैं, इसलिए पौधे को डिफरेंट टाइप से फूड प्रोवाइड कराना चाहिए। अब बारिश के टाइम में जब भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, अगर आपके पौधे की मिट्टी काफी ज्यादा गीली है तो आपको उसमें सॉलिड फर्टिलाइजर मतलब सूखे फर्टिलाइजर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कराने हैं। तब ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे में हल्के लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। और मिट्टी अगर थोड़ी सी ड्राई लगती है, भुरभुरी सी लगती है, ऊपर चिपचिपी नहीं लगती है, तब इसमें आप सूखे फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब मेरे गमले की मिट्टी आप देखेंगे तो ऊपर से आपको थोड़ी सी गीली दिख रही होगी। तो ऐसी अगर मिट्टी होती है, इस तरीके की मिट्टी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी चिपचिपी मिट्टी है, तो इसमें आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड फर्टिलाइजर देने के बाद में 1-2 घंटे में बारिश हो गई तो फिर पौधे में डैमेज भी हो सकता है, फंगस भी लग सकता है, इसलिए इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। पिछली बार जब 1 महीने पहले दिया था तो मैंने इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर दिया था। और अगर ऐसी सूखी ब्रांचेस हैं तो उनको भी आपको टाइम टू टाइम हटा देना चाहिए। तो वैसे तो पान की बेल को आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो बहुत इजी रहता है। सॉलिड फर्टिलाइजर देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी रूट नीचे के साइड में ज्यादा फैलती है। ऊपर के साइड में बेल जितनी बढ़ती है उतनी ही ज्यादा नीचे इसकी एरियल रूट्स मिट्टी में सेट होती जाती हैं। अब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना किस तरीके से है और कौन कौन से फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने 1 मग पानी ले लिया है, 1 टेबल स्पून नीम खली, जो कि हमारे पौधे में रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है, और इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर भी रहते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि नीम खली को हम रेनी सीजन में डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, एकदम चिपचिपी है, ऊपर से मिट्टी एकदम गीली दिख रही है, वैसे तो मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं है, इसलिए मैं नीम खली का यूज कर रही हूँ। आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा गीली मिट्टी है तो आप नीम खली को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा फर्टिलाइजर ले रही हूँ, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, फ्री का फर्टिलाइजर है। ये है चाय पत्ती का पाउडर, जो हमारी फ्रेश चाय पत्ती रहती है जिसको हम चाय में यूज करते हैं। मैं हमेशा फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज करती हूँ। तो उसको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद में 1 टेबल स्पून आपको पाउडर फॉर्म में लेना है। अगर आप दानेदार ले रहे हैं तो आपको 1.5 टेबल स्पून इसको लेना पड़ेगा। तो अगर आप लिक्विड बना रहे हैं तो आप पाउडर फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। इन दोनों फर्टिलाइजर को हमको ऐसे मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही रख देना है। अब ये रेडी टू यूज रहता है फर्टिलाइजर। इस फर्टिलाइजर को आप तुरंत भी डाल सकते हो। मैं 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दूंगी, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में अप्लाई कराऊंगी। और यदि आप चाय पत्ती नहीं देना चाहते हैं तो इसका एक ऑप्शनल फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है, उसको आप दे देंगे तब भी आपके पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, पत्तियां बहुत अच्छी शाइनी चमकदार रहेंगी। और इसके बाद में अगर आप चाहो तो इसको बनाकर रख सकते हो, नेक्स्ट डे भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन रेनी सीजन का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं इसको तुरंत ही यूज करने वाली हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम यूज करेंगे। अब फर्टिलाइजर हम उतना ही डालेंगे जितना हमारे गमले की मिट्टी में समा जाए। ड्रेनेज होल से निकले उतना फर्टिलाइजर हम पौधे में नहीं देंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाद देने के पहले हम गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, लेकिन पान की बेल की हमको गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आपके गमले में काफी स्पेस है तो आप थोड़ा थोड़ा इसको स्पून को उल्टा करके स्पून से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी गुड़ाई नहीं करूंगी। मैं एज इट इज ऐसे ही इसको साइड साइड से थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारों साइड से घुमा घुमा के पौधे को ऐसे फर्टिलाइजर दूंगी। और बस बहुत ज्यादा नहीं देना है, बस उतना ही देना है कि मिट्टी सूख जानी चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर हमारा मिट्टी खींच ले।
और रुक रुक के फर्टिलाइजर देना है, एक साथ में फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर एक साथ में आप दे देंगे तो फिर वो फटाक से जो है, अगर मिट्टी अच्छी होगी, ड्रेनेज होल अच्छा होगा, तो फटाफट से पानी के साथ में निकल जाएगा। अब मैंने लगभग 1 गिलास के करीब इसमें ये फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब और फर्टिलाइजर नहीं डालूंगी, ये जो बचा हुआ है ये कोई और लीफी प्लांट में अप्लाई करूंगी। ये फर्टिलाइजर देने के बाद में अब पौधे को आपको कैसी जगह पर रखना है, तो मैं पौधे को एकदम ओपन सनलाइट में ही रखूंगी। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको धूप भी दिखाई दे रही होगी। धूप छाया हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से, तड़कती हुई धूप नहीं है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है तो आप इसको किसी पौधे की छाया के नीचे रख सकते हैं। मैं अपने पौधे को एज इट इज उसके प्लेस पर ही इसको स्टे कराऊंगी। अब जो हमने ये फर्टिलाइजर दिया है, ये आपको देना कितनी बार है, तो महीने में 1 बार ही अप्लाई करना है। वैसे तो बारिश के पानी में काफी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, लेकिन बारिश तो हमेशा गिरती नहीं है। हमारे यहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं गिरी हुई है, तो अब पौधे को ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइजर की नीड है। तो बारिश जब गिरेगी तब गिरेगी, लेकिन हमको इसको पोषक तत्व देना जरूरी था। तो यदि आपने भी मेरी तरीके से 1 महीने पहले प्रूनिंग कटिंग करी है, फर्टिलाइजर दिया था, तो अब नहीं दिया है, तो इस तरीके से आप भी अपने पान की बेल में फर्टिलाइजर दे दीजिए, जिससे कि आपकी पान की बेल हेल्दी हो जाए। पान की बेल को लोग वास्तु की दृष्टि से लगाते हैं, तो इसलिए पान की बेल में हमेशा कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करिए। धीमे धीमे से ग्रोथ करेगा, लेकिन लंबे टाइम तक पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। और धीमे धीमे से आप इसमें फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो आपका पौधा हमेशा चलता रहेगा, कभी भी पौधा खराब नहीं होगा। और एक पौधा अगर आपके पास में हेल्दी बना हुआ है, तो बारिश का टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम पर नए नए पौधे बना लीजिए, जिससे कि अगर मदर प्लांट एक टाइम बाद खत्म भी हो जाता है, तो इसके बेबी प्लांट आपके गार्डन को हरा भरा चमकदार बना कर रखेंगे। तो मुझे तो ये काम अपने पौधे में करना था, तो मैंने आज कर दिया है। आपने नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए। मिट्टी सूखी है तो सॉलिड फर्टिलाइजर दे दीजिए, सेम फर्टिलाइजर, और अगर गीली है तो मेरी तरीके से जैसे मैंने दिया है वैसे आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपके गार्डन में पान की बेल नहीं है, तो एक पौधा पान का जरूर लगाइए। रेनी सीजन बहुत अच्छा सीजन है पान की बेल को ग्रो करने के लिए। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।